सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि जो गैस के रेट्स है ना, ये रेगुलर बढ़ रहे हैं। रेगुलर बढ़ रही है। कल मैंने गैस डलवाई थी तो मुझे 330 की मिली। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आज गैस डलवाई है, आज वो 400-500 के दरमियान उसका रेट जो है ना वो चला गया। इतनी बढ़ गई है, गैस बढ़ रही है बहुत ज्यादा। ठीक है ना। तो अब ये ओवरऑल पूरा यही आप कह लें कि पूरे वर्ल्ड में जो है ना ये ऐसा निजाम चल रहा है कि हर जगह गैस जो है ना ठीक वो है भाई, ये आपने बढ़ बात रही ठीक की है इंडिया के हवाले से, क्योंकि हम बहुत सी वीडियोस करते हैं जो हमारे सामने विजुअल्स आ रहे हैं, जो इंडिया की खबरें आ रही हैं कि वहां पर पूरे के पूरे गाँव अपने सिलेंडर पकड़ के एलपीजी गैस भरवाने के लिए लाइनों में कतारों में खड़े हैं। इधर उधर इतनी ज्यादा शॉर्टेज है कि गैस मिल ही नहीं रही। अब ये खबर अथेंटिक है या नहीं, ये जो वहां से देख रहे हैं वो बताइएगा। क्या समझते हैं, वहां पे भी शॉर्टेज आ गई, यहाँ पे भी शॉर्टेज आ गई क्या? लेकिन शुक्र करें इस बात का कि गैस मिल रही है। यहाँ पाकिस्तान में मिल रही है, पाकिस्तान में मिल रही है, महंगी मिल रही है लेकिन मिल रही है। ठीक है, कितने रुपए की वो मिल रही है? ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही हर जगह से जो है ना ब्लॉकेज हो गई है और बंद हो गई है। ठीक है, गैस आ रही है। कीमत क्या है? कीमत 500 के करीब है। आज का रेट जो है ना वो 500 रुपए किलो है। ये 5 ईरान के जो शहादत हुसैन नाम है उनका सफीर है, उन्होंने कहा है कि ये सरासर इन्होंने हमारे साथ गद्दारी की है पाकिस्तानियों ने। अच्छा। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने। रिक्शा एक तो दिखाएं, और इसकी कीमत क्या, इस टाइम रिक्शे की क्या कीमत है? मतलब पूरा बिजनेस सेटअप की अगर बात करें, ये पूरा रिक्शा 4.5 लाख रुपए तक का रिक्शा मिल रहा है। 4.5 लाख का न्यू या इस हालत में? वो शरारतें करता है, वो कभी कहता है पाकिस्तान ने इंडिया के 6 गिराए, फिर कहता है 9 गिराए, फिर कहता है 11 गिराए, अब 11 से फिर अब फिर वो इंडिया की वो अहमक है, वो पागल है, उसका दिमाग काम नहीं करता। यकीन करें उसका दिमाग काम नहीं। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल टीवी। बहुत से लोग कमेंट बॉक्स में ये कह रहे थे कि ईरान और इसराइल अमेरिका जंग की वजह से पूरी दुनिया में जो एनर्जी क्राइसिस आए हैं, खासतौर पे पाकिस्तान में जैसे फ्यूल की कीमतें बढ़ी, और अब हमें इंडिया से बहुत सी ऐसी वीडियोस, बहुत से ऐसे विजुअल सामने आ रहे हैं कि इंडिया में एलपीजी गैस की बहुत शॉर्टेज है। आज की इस वीडियो में हम थोड़ा कंपैरिजन करेंगे कि वहां पर एलपीजी गैस की क्या कीमत है और गैस किस तरीके से किस रेट पे मिल रही है। पाकिस्तान में एलपीजी गैस की क्या शॉर्टेज है या नहीं है, किस रेट पे मिल रही है। फ्यूल की कीमतें फिर से सुनने में आया है कि बढ़ने वाली हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान की पब्लिक, आम आवाम इसके ऊपर अपनी क्या राय रखती है, इस वीडियो में जानेंगे। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अली हैदर। अली भाई, क्या करते हैं? मैं स्टडी भी करता हूँ और जॉब भी करता हूँ। जबरदस्त, बड़ी अच्छी बात है। ऐसे नौजवान होने चाहिए जो स्टडी भी करें और साथ साथ जॉब भी करें, यानी किसी पे पाकिस्तान पे हाथों पे बोझ ना बने। क्या कहना चाहेंगे, इस टाइम कीमतें जो बढ़ रही हैं पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में गैस की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, और अभी इंडिया से बड़ी खबरें आ रही है कि वहाँ पे तो गैस मिल ही नहीं रही। क्या कहेंगे इसके ऊपर? बिल्कुल, ये जंग की वजह से कीमतें बढ़ रही हैं क्योंकि ईरान ने वो स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद की हुई है। लेकिन हम तो आई लव यू शहबाज शरीफ कहेंगे। अच्छा जी, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने सारा बोझ अपने ऊपर लिया हुआ है, ठीक है। मैंने तो अवाम पे बोझ आने नहीं दिया। हमारी हुकूमत बोझ बर्दाश्त कर रही है। उनसे गुजारिश है एक दफा अवाम से भी आगे पूछ लें कि अवाम बोझ बर्दाश्त कर रही है कि नहीं कर रही। यकीन जानिए, मैं जहाँ पर यूनिवर्सिटी जाता हूँ या फिर जहाँ पर ऑफिस में जाता हूँ, लोग सिर्फ जो है ना मेरे सामने रो नहीं रहे, अच्छा। बाकी हर हद पार हुई है। इतने बुरे हाल हो चुके हैं। मेरे दोस्त हैं अब मेरे साथ, ये इलाका नवाब से यहाँ से कितना दूर है, साथ है, पास ही है। लेकिन ये पेट्रोल की वजह से वहाँ से यहाँ मेरे साथ पैदल आए हैं। ठीक है, अच्छा, सिर्फ ये पेट्रोल की वजह से। ठीक है। पेट्रोल की नो डाउट शॉर्टेज है क्योंकि पाकिस्तान में फ्यूल नहीं है। अच्छा, गैस का हम ये देख रहे थे, पाकिस्तान में गैस, क्योंकि बलोचिस्तान में आप एजुकेटेड है, आपको पता होगा सुई के मुकाम पे अपनी गैस है और ये सारी चीजें चलती हैं। लेकिन गैस अगर महंगी हुई है उसकी क्या रीजन है? सारा कुछ पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। अच्छा। दुनिया के फैसले पाकिस्तान करेगा। ईरान से गैस लेनी है कि नहीं, ये फैसला पाकिस्तान नहीं करेगा। अच्छा। ये बिग ब्रदर फैसला करेगा। ठीक है, दुनिया के फैसले पाकिस्तान करेगा। पेट्रोल ईरान से लेना कि नहीं, ये फैसला हम नहीं करेंगे, ये फैसला बिग ब्रदर करेगा। थोड़ा सब्र तो कर ले, क्या पता। देखें, पहले तो पाकिस्तान फैसले नहीं था कर रहा, नो डाउट, अभी भी ऐसा कोई फैसला नहीं किया, लेकिन अभी इस टाइम नाम तो चल रहा है पाकिस्तान का। क्या पता आने वाले वक्त में हम अपनी मर्जी से गैस लें, अपनी मर्जी से फ्यूल ले, रशिया से, ईरान से, जिससे दिल करे ले। अभी तो हम रशिया से भी नहीं ले रहे, ईरान से भी नहीं ले रहे। अल्लाह करे जी, हमारी तो दुआ है ये वक्त आए, लेकिन अभी तक तो ये नजर नहीं आ रहा क्योंकि वो ट्रम्प जो 70,000 मुसलमान बच्चों का कातिल है, उसके लिए हमारी हुकूमत हर जगह कह रही है इस बंदे को नोबेल इनाम मिलना चाहिए। नहीं, वो पहले कहा था ना जब जंग रखवाई थी इंडिया पाकिस्तान की, अब तो नहीं कहा। अगर आप ये ना पूछते तो मैं ना बताता। इसी जंग के दौरान हमारी सीएम साहिबा से एंकर ने कहा था क्या कि अभी भी क्या आप नोबेल इनाम के लिए उसे नामजद करते हैं। उन्होंने कहा जी पीएम ये जो शहबाज शरीफ साहब जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं और ये बिल्कुल होना चाहिए और वो सही करें। आपने शायद नहीं सुना, देखिएगा जाके। अच्छा, आप देखिएगा। देखें, कुछ चीजें ऐसी होती हैं अपने कंट्री के बेहतरी के लिए फैसले जो लीडरशिप है उसे लेने पड़ती है।
इस टाइम जो हमारी लीडरशिप है वो जो फैसले कर रही है पूरी दुनिया में, जो इस टाइम इमेज है वो सबके सामने है। दूसरे कंट्रीज, हर एक कंट्री अपने आप को तो सेव करेगा, सिक्योर करेगा या नहीं करेगा। थोड़ा सा अगर कंपैरिजन करें, जो इंडिया हमें ये कहते थे कि वहाँ पे पेट्रोल की, यानी यहाँ पे महंगाई बढ़ रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, अब वहाँ पे भी खबरें ही आ रही हैं कि वहाँ पे गैस और ये चीजें शॉर्टेज है। क्या उसके ऊपर आप कहना चाहेंगे? वो तो बिल्कुल हकीकत है, वो तो मामला आपके सामने सारा है कि सिर्फ इंडिया पाकिस्तान नहीं रो रहा, दुनिया रो रही है। और जो ईरान के पासदारान इनकलाब के जो कमांडर हैं इब्राहिम जुल्फिकारी, उन्होंने कहा है कि ये अभी कोई महंगाई नहीं हुई। अच्छा, ये अभी पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, ये अभी गैस महंगी नहीं, अभी इंतजार करें आगे होता है क्या। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब हम जंग में उतर चुके हैं, अब हमें किसी की कोई परवाह नहीं है भाई। हमारे रहबर सुप्रीम लीडर शहीद हो चुके हैं, हमारे स्कूल तबाह हो गए हैं, हमारे बच्चे शहीद हो चुके हैं, अब पीछे हटने वाली बात नहीं है। ठीक है। नहीं, अभी ये ट्रम्प स्पीच कर रहा था, मतलब अपना यूएसए का प्रेसिडेंट ट्रम्प स्पीच कर रहा था कि हम जो सा मजीद अटैक करेंगे, ईरान अगर बाज ना आया, अगर स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को ना रास्ता ना खोला तो मजीद अटैक करेंगे। अभी वो स्पीच कर रहा है, उसकी स्पीच खत्म होते ही ईरान ने 7-8 अटैक फिर किए हैं कि ये लो आप कर लो अटैक। और वो तो इतना मैं हैरान होता हूँ, हमारी हुकूमत उसे नोबेल इनाम देती है, ईरान के सुप्रीम लीडर उसे जब बुलाते थे उसे अहमक कह के बुलाते थे। अब अहमक मैं आपको नहीं समझा सकता कि अहमक की क्या तारीफ होगी। वो उसने कहा है कि जी हमने ईरान की बैरिया खत्म कर दिया। अच्छा। ईरान की बैरिया खत्म हो गया। साथ ही वो बरतानिया से कह रहा है अपने जहाज पे, जो जर्मनी से कह रहा है, जापान से कह रहा है, चाइना से कह रहा है। ईरान ने कहा है कि अगर हमारी बैरिया खत्म हो गई है, तुम कह रहे हो गई है, हिम्मत करो ना, वहाँ से गुजर के दिखाओ। हाँ। आओ तो सही। बिल्कुल, जैसे अभी ट्रम्प ने ये कहा कि बूट्स ऑन ग्राउंड, यानी कि हम अपनी आर्मी को भेजेंगे फिजिकली, लोगों को आप अपनी आर्मी के फोर्सेस के जवानों को भेजेंगे, तो ईरान ने कहा भेज के दिखाओ। ईरान कह रहा है उन्हें भेजो तो सही। ईरान ने कहा है कि आप अपनी जितनी आर्मी भी भेजोगे ना, वो सारी की सारी हम मछलियों की खुराक बना देंगे। ठीक है, आपको लगता है कि क्योंकि वो भी अमेरिका, नो डाउट हम उसके अगेंस्ट हैं, पाकिस्तान, मुसलमान, ईरान, नो डाउट अगेंस्ट है, लेकिन थोड़ा हकीकत को भी तो देखना है ना, सुपर पावर तो है कि नहीं, यानी दुनिया में, मतलब दुनिया में वो बिल्कुल सुपर पावर है। क्या ये स्टेटमेंट आपको लगता है कि उसके लिए कोई परेशान कौन होगी कि हम मछलियों की खुराक बना देंगे? आपको लगता है कि सुपर पावर के पास जो टेक्नोलॉजी है, जो इक्विपमेंट्स हैं, जो इकोनॉमी है, जो उनके पास इस टाइम उनके जो माइंड सारा कुछ है उसके पास, बहुत है कुछ है। बिल्कुल इस चीज को हम मान रहे हैं। इतना कुछ होने के बाद भी वो रो रहा है, वो रो के मुल्कों को कह रहा है मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, और कोई उसकी मदद को नहीं आ रहा। ठीक है, सिवाय ये चंद मुसलमान हुक्मरानों के, कोई उसकी मदद को नहीं आ रहा। ट्रम्प के साथ वो खड़े हैं मुसलमान। जी, ट्रम्प के साथ आपको नहीं पता कौन कौन खड़ा है। उसने कितने बदतमीजी वाले लफ्ज बोले हैं सऊदी अरब के बादशाह के लिए। वो लफ्ज इधर दोहरा नहीं सकता। वही लफ्ज किसी ईरान के बंदे ने बोले होते, इधर सड़कों पे मौलवियों ने आग लगा देनी थी कि जी राफजियों ने ये कर दिया, सारा उसके लिए क्यों नहीं कर रहे? ये सिर्फ और सिर्फ ये यकीन जानिए, ये शर्म आनी चाहिए मुसलमान हुक्मरानों को जो ये मामला करे। रही बात आपने जो कहा कि वो सुपर पावर है, ये कमजोर है, यकीन जाने बदर के मुकाम पर एक तरफ 313 थे और एक तरफ हजारों थे। ठीक है, करबला में एक तरफ लाखों थे, एक तरफ 72 थे। अगर उधर 313 गालिब रहे हैं तब भी हम कामयाब हैं, अगर इधर 72 शहीद हो गए हैं तब भी हम कामयाब हैं। लेकिन तब मुसलमानों में यूनिटी थी कुछ। अभी आप खुद ही ये कह रहे हैं कि ईरान सऊदीया लड़ रहा है, ईरान तुर्की अपना वो कतर जो है वो आपस में अटैक हो रहे हैं, ये चीजें। मुसलमानों में कहाँ यूनिटी थी? अच्छा। यूनिटी होती तो इमाम हुसैन तनहा ना होते, उधर 9 लाख ना होते। यूनिटी नहीं थी, अब भी नहीं है। लेकिन जब भी कभी ज़मीर के सौदे की बात हो, डट जाओ तुम हुसैन के इनकार की तरह। मरना है एक दिन, जिंदगी खत्म होनी है। लेकिन रहबर मौसम आयतुल्लाह उस्मा सैयद अली खामनाई ने कहा था कि ईरान आम नहीं, पाकिस्तान आम नहीं, दुनिया आम नहीं, मैं आम नहीं, इस्लाम जरूरी है। इस्लाम पे नबी कुर्बान हुए, इमाम कुर्बान हुए, सहाबा कुर्बान हुए, तो हमारी कोई वैल्यू नहीं, कोई हैसियत नहीं। मानते हैं कि वो सुपर पावर है, लेकिन एक शेर पढ़ सकता हूँ, आपकी इजाजत है? इधर देख के जरा तरले से पढ़े, मैं आपकी इजाजत, आपकी मोहब्बत है, हम एक ही शेर पढ़ेंगे कि भाईजान जितनी भी बड़ी वो सुपर ताकत है अमेरिका, लेकिन याद रखे ईरान जो परवाज को पर तोड़ रहा है, सच ये है कि अंदर से अली बोल रहा है। तो उसके अंदर मौला अली अलैहिस्सलाम है, तो भाई वो डरने वाले नहीं, वो झुकने वाले नहीं, वो डटे हैं। पाकिस्तान के लिए भी पैगाम है, पाकिस्तान की पब्लिक कितनी इकट्ठी ये जो सारी पब्लिक है ना, मैं वल्लाह खुदा को गवाह बना के कहता हूँ, ये जितने खड़े हैं बारी बारी सबसे पूछ लें, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कहेगा कि ट्रम्प ठीक है या नेतन्याहू ठीक है। सब के सब यही कहेंगे ईरान जिंदाबाद है। सब अगर किसके साथ खड़े हैं?
किसके साथ खड़े हैं? ईरान के साथ। ईरान के साथ। ठीक। मुर्दाबाद, हाँ? नेतन्याहू मुर्दाबाद। ठीक हो गया। ये अच्छा। पैगाम हम देंगे अपने प्यारे, अपने खूबसूरत, अपने अच्छे, अपने बहादुर उस जवान के लिए जिसने ये कहा था कि भाई जिसे ईरान से मोहब्बत है वो ईरान चला जाए। तो मैं आपको एक बात कहूंगा, 25 करोड़ में से 24 करोड़ अवाम ईरान चली जाएगी। नहीं, उसमें एक पता क्या बात है, ये आपने बात की मैं समझ गया हूँ, लेकिन वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में कहा गया था। उसे 1 घंटे की अगर उनकी मीटिंग थी, 1 घंटे में से एक लाइन अगर ऐसी बोल दी, आपने वो लाइन उठा ली। लेकिन ओवरऑल देखें, उन्होंने ये कहा कि यूनिटी के साथ काम करने की जरूरत है हमें इस टाइम पे, बजाय आपस में इंतशार शिया सुन्नी। देखिए, शिया सुन्नी पाकिस्तान में होता रहा, ईरान पाकिस्तान में होता रहा। क्या आप चाहते हैं आज फिर शिया सुन्नी हो जाए? तो फिर इसलिए यूनिटी जरूरी है ना। आप यकीन जाने, मैं अहले सुन्नत के मुफ्तियों के नाम लेता हूँ, मौलाना तारिक जमील, मौलाना साकिब रजा मुस्तफाई, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, शामिल ज़हीर साहब, अहले जितने मकातिब हैं, हर मकतब, हर मसलक, हर मजहब, हाँ। जितने हिंदू ईसाई सब ईरान के साथ खड़े हैं। अच्छा, हाँ, यकीन जाने फिरके खत्म हो चुके हैं, इंसानियत के साथ खड़े हैं। इंसानियत के साथ सब हुसैनी बन चुके हैं, कोई शिया कोई सुन्नी नहीं। मैंने 25 साल इंडिया से बहुत लोग देखते हैं, वहाँ के हिंदू कम्युनिटी जो है, मैं आप कमेंट बॉक्स में जाके देखिएगा, आप बल्कि कमेंट बॉक्स में जो इंडिया से देख रहे हैं, हिंदू देख रहे हैं, क्रिश्चियन सिख देख रहे हैं, बताइएगा कि आप ईरान के साथ खड़े हैं या इसराइल या अमेरिका जुल्म के साथ खड़े हैं या हक के साथ खड़े हैं। ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं, नो डाउट, हर एक की अपनी राय है। कुछ लोग शायद कहें हम तो भाई इसराइल के आपको साथ। बड़ी दुआएं देंगे। ये जितने ये जवान खड़े हैं, ये सब आपके साथ खड़े हैं कि आप हक की आवाज बुलंद कर रहे हैं। ठीक है। आप डर नहीं रहे, आप मसलियत में नहीं जा रहे, आप तकैया में नहीं जा रहे, खुल के जो वाज़ेह पैगाम है, और मुझे उम्मीद है कि आप ये पैगाम चलाएंगे भी। चलाएंगे, आप देखिएगा, हम मनोवन चलाएंगे, बिल्कुल वैसे चलाएंगे। नो डाउट हमें बड़े मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। वाइंड अप करते हैं। मुझे बस ये बता दें कि जहाँ से स्टार्ट हुआ, जी जी, हुसैन बादशाह जिंदाबाद। अच्छा, जहाँ से जिंदाबाद। इधर साइड ठीक है। नेतन्याहू की उसके साथ अवाम भी नहीं खड़ी, हमें पता चला। ट्रंप के खिलाफ भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पता है आपको इस बात का? जब आयतुल्लाह खुमैनी को ईरान से उन्होंने निकाल दिया था, हाँ। जो रजा शाह पहलवी की हुकूमत थी, हाँ। तो उन्होंने जर्मनी या फ्रांस में बैठ के खत लिखा था। ठीक है। और वो खत उन्होंने जवानों के लिए लिखा था। क्या? और उस खत में मैं बता रहा हूँ, उन्होंने जवानों को जो खत लिखा, उसके बाद जो उनकी टेबल टॉक हुई, तो जो उधर का वो एंकर था जो पूछने वाला था, उसने कहा कि आप इतना बड़ा इनकलाब लाना चाह रहे हैं, बारिश शुरू हो गई, आप इतना बड़ा इनकलाब लाना चाह रहे हैं, आपकी फौज कहाँ है? तो उन्होंने कहा था माओ की गोद में, माओ की गोद में। आज वो लगता है बड़े माओ की गोद में। और उनके खत का वो असर था कि वो जवान हुए, और रहबरे मौजम ने भी शहादत से पहले अमेरिका के नौजवानों को खत लिखा था। उन्होंने खत लिखा था कि मरना है, खत्म होना है, दुनिया फना है, लेकिन आप हक के साथ खड़े हो, आप इंसानियत के साथ खड़े हो। 70 लाख बंदा, जुबान से कहना आसान है, 70 लाख बंदा अमेरिका में खुद डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ निकला हुआ है, प्रोटेस्ट हुआ है, हर एक स्टेट में हुआ है। अच्छा लगा इनसे बात करके। मैं कह रहा था, जहाँ से सवाल शुरू किया था कि गैस की कीमतें बढ़ गई, पेट्रोल की बढ़ गई, ये पूरी दुनिया में बढ़ी है ना। इसमें हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करें या फिर ये जंग की वजह से बढ़ी है? देखें, इंडिया आज से पहले हमें कहते थे, इंडिया से हम वीडियोस देखते थे कि पाकिस्तान में महंगाई बहुत है, बड़ा कुछ है, तो देखें आज उधर गैस। सर नहीं, ईरान में मेरे अपने रिलेटिव्स बैठे हैं, वो तो आपने हरमस में आप देखे, उन्होंने पाकिस्तान का एक सिर्फ वाहिद जहां से जहाज गुजर सकता है। अच्छा। पाकिस्तान के इन्होंने 9 जहाज पाकिस्तान का झंडा लगा के गुजारे हैं, और वो अमेरिका को इन्होंने आगे दिए हैं, जिसकी वजह से ईरान के साथ वो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से उसे डिनाई किया गया है। नहीं, ईरान की तरफ से झूठ है। हालांकि ईरान के जो शहादत हुसैन नाम है, उनका सफीर है, उन्होंने कहा है कि ये सरासर इन्होंने हमारे साथ गद्दारी की है पाकिस्तानियों ने, अच्छा। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने। लेकिन हम पाकिस्तानी अवाम का, जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था उन दिनों में, जो शहीद हुए थे लड़के, आयतुल्लाह खामनेई जब जिन दिनों में शहीद हुए हैं, असल में आयतुल्लाह खामनेई साहब ने असल पैगाम दिया है। वो जब तक जिंदा थे ना, कहते हैं किसी घर का कोई बड़ा जिंदा होना तो वो सुलह सफाई करवा देता है। इन्होंने पहले अटैक में खामनेई साहब को शहीद किया, अब ईरान वालों ने सर पे कफन बांध ली है। वो कह रहे हैं कि अब हमने पीछे नहीं हटना। आप ये कह रहे हैं कि ईरान ने ये कहा है कि ईरान के सफीर ने ये कहा है कि गद्दारी किया पाकिस्तान ने, जबकि ईरान आज की खबर है, ईरान में तो पाकिस्तानी परचम लहराया जा रहा है। पाकिस्तानी परचम अवाम के वो साथ है, वो कहते हैं पाकिस्तानी अवाम के साथ है हम, लेकिन हम उस बंदे के साथ हैं जो अडयाला जेल में बैठा हुआ है इस टाइम। इसमें ये बात तो जरा हट के हो जाएगी। एम्बेसी की ईरान वालों ने इसकी तरजीह की थी कि हम पाकिस्तान से बिल्कुल नाराज नहीं है, बिल्कुल खफा नहीं है, वो फेक न्यूज में लाई गई थी। और वो खुद हमने पासदाराने ट्रंप शरारतें कर रहा है, वो शरारतें करता है। वो कभी कहता है
पाकिस्तान ने इंडिया के 6 गिराए, फिर कहता 9 गिराए, फिर कहता 11 गिराए, अब 11 से फिर अब फिर वो इंडिया की वो अहमक है, वो पागल है, उसका दिमाग काम नहीं करता, यकीन करें उसका दिमाग काम नहीं ईरान जो है करता। ना ठीक हो गया। किसी तरीके पे सुलह नहीं करेगा ईरान, और इंशाल्लाह लेकिन महंगाई बढ़ती जाएगी। इन्होंने भी बताया कि ईरान के लीडर ने कहा ये तो भी महंगाई कुछ नहीं है, आगे गैस और बढ़ेगी। ईरान तो कह रहा है कि हमसे तेल लो, आप लो जितना मर्जी तेल, उन्होंने उनको पाकिस्तानियों को तेल मना नहीं किया हुआ। 8 रुपए पाकिस्तानी 8 रुपए फी लीटर के हिसाब से तेल मिल रहा है। वो तो कह रहे हैं हम आपको दें पाकिस्तानी 8 रुपए, अगर ये लेवी टैक्स फलाना टैक्स आगे टैक्स लगा लोगों पे 50 रुपए भी फिर भी प्रॉफिट है। ठीक हो गया। चलें जी, हर एक की अपनी अपनी राय है। आए मजीद किसी से बात करते हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? जुनेद मेरा नाम। जुनेद भाई, ऑटो चलाते हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, सही चल रहा है काम? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का ठीक शुक्र है। है। अच्छा, ठीक चल रहा है। आज इस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, टॉपिक ये है कि ईरान और अमेरिका की जंग की वजह से पूरी दुनिया में जो एनर्जी क्राइसिस आया, तेल की कीमतें बढ़ गई, गैस की कीमतें बढ़ गई। पाकिस्तान में 50 रुपए 55 रुपए तेल की कीमत बढ़ी है, गैस की भी कीमत बढ़ी है या नहीं, क्या कीमत पे मिल रही है, वो एक तो बताना है। दूसरा ये कि दुनिया में इसके ऊपर क्या असर पड़ रहा है, उसके ऊपर आपने बताना। क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि जो गैस के रेट्स है ना, इरेगुलर बढ़ रहे हैं। रेगुलर बढ़ रहे हैं? रेगुलर बढ़ रहे हैं। कल मैंने गैस डलवाई थी तो मुझे 330 की मिली। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आज गैस डलवाई है, आज वो 400-500 के दरमियान उसका रेट जो है ना वो एक दिन चला में गया इतनी है। बढ़ गई है? गैस बढ़ रही है बहुत ज्यादा। ठीक है। ठीक है ना, तो अब ये ओवरऑल पूरा यदि आप कह लें कि पूरे वर्ल्ड में जो है ना ये ऐसा निजाम चल रहा है कि हर जगह गैस जो है ना ठीक वो है भाई, ये आपने बढ़ बात रही ठीक है। की है। इंडिया के हवाले से, क्योंकि हम बहुत सी वीडियोस करते हैं, जो हमारे सामने विजुअल्स आ रहे हैं, जो इंडिया की खबरें आ रही हैं कि वहां पर पूरे के पूरे गाँव अपने सिलेंडर पकड़ के एलपीजी गैस भरवाने के लिए लाइनों में कतारों में खड़े हैं। इधर उधर इतनी ज्यादा शॉर्टेज है कि गैस मिल ही नहीं रही। अब ये खबर अथेंटिक है या नहीं, ये जो वहां से देख रहे हैं वो बताइएगा। क्या समझते हैं, वहां पे भी शॉर्टेज आ गई, यहाँ पे भी शॉर्टेज आ गई, क्या लेकिन इसकी शुक्र करें इस बात का कि गैस मिल रही है। बिल्कुल यहाँ ही पाकिस्तान में मिल रही है? पाकिस्तान में मिल रही है, महंगी मिल रही है लेकिन मिल रही है। ठीक है। लेकिन कितने रुपए ऐसा की नहीं वो है- मिल रही है? ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही हर जगह से जो है ना ब्लॉकेज हो गई है और बंद हो गई है। ठीक है। गैस आ रही है। कीमत लेकिन क्या है? कीमत 500 के करीब है आज का रेट जो है ना वो 500 रुपए किलो है। ये 5 रुपए की केजी में मिलती है? 1 kg, ठीक है। 1 kg। आपके वहां से जहां से भी आप लोग देख रहे हैं, गैस एलपीजी गैस की क्या कीमत है पर केजी, या सिलेंडर जो होता है वो 4 kg 5 kg का वो कितने में फिल होता है, ये आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है। शॉर्टेज है या नहीं ये भी कमेंट बॉक्स में बताना है। अच्छा, पेट्रोल की कीमत भी बढ़ गई और गैस की कीमत भी बढ़ गई, इसका जिम्मेदार क्या हमारी गवर्नमेंट है या पूरी दुनिया में भी? ये ओवरऑल हो रहा है सारा कुछ, निजाम हर जगह ही जो है ना इस तरह का चल रहा है। ठीक है। ताकि जो है ना हमें चाहिए ये कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करें इस चीज़ के लिए, गवर्नमेंट हमें भी सपोर्ट करे कि यार कि हम लोग जो है ना गरीब मारा जाएगा अगर पेट्रोल भी इतना महंगा हो जाए। अब पेट्रोल देखें ज़्यादा महंगा नहीं है इतना जितनी गैस महंगी हो गई है। ठीक है। अब गैस जो है 500 रुपए किलो आपको मिल हालांकि रही है। गैस तो हमारे अपने बलोचिस्तान में भी अपनी गैस है ये, और हमें जो है ना ये अच्छे रेट के ऊपर मिलनी चाहिए। मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है कि यार कि गैस के रेट जो है ना वो कम करें। ऐसी सिचुएशन में जब जंग का माहौल है पूरी दुनिया में, सरवाइव करना एक आम आदमी के लिए, जैसे आप हैं या जो भी मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए मुश्किल है या नॉर्मल है? अभी ये रिक्शे की अगर कीमत देखें, ये रिक्शा एक तो दिखाएं, और इसकी कीमत क्या इस टाइम रिक्शे की क्या कीमत है? मतलब पूरा बिजनेस सेटअप की अगर बात करें, ये पूरा रिक्शा 4.5 लाख रुपए तक का रिक्शा मिल रहा है। 4.5 लाख का न्यू या इस हालत न्यू। में? ठीक है। ये और इस हालत में इस हालत में 2-2.5 लाख का आपको मिल 2-2.5 जाता है। लाख का रिक्शा। अगर 2-2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट की, 4 लाख की इन्वेस्टमेंट की, फिर गैस की जो कीमत है, तो रेंट क्या मतलब वो लोग देते हैं इसीलिए? हाँ नहीं, इजीली नहीं ये देते। तो बात है। ये असल में बस बार्गेनिंग करनी पड़ती है उनके साथ। रेट्स जो है ना असल में बहुत यानी कि लो रेट्स के ऊपर पहले रिक्शे चल रहे होते हैं। अगर आप लोकल रिक्शा लेकर जाते हैं तो 30 रुपए 40 रुपए 50 रुपए एक स्टॉप टू स्टॉप जो है वो आपका ये रेट चल रहा है। अगर वैसे अगर आप इंडिविजुअली रिक्शा लेकर जाते हैं तो वो बार्गेनिंग करनी पड़ती है उससे। ठीक है, तो उसमें फिर ये हो जाता है कि कभी अच्छा रेट मिलता है और कभी आप नेक टू नेक चल रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा लगा सर आपसे बात करके, आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, गैस की कीमत भी बताई और अपना जो मतलब एक आम आदमी को मुश्किलात हैं उसके ऊपर भी बात की। और बड़ी जबरदस्त बात है कि ये इन्होंने की है कि गवर्नमेंट के साथ हमें ताउन करने की जरूरत है। अच्छी बात है, नहीं तो मोस्टली लोग ये कहते हैं मर के लुट के गवर्नमेंट ने ये कर दिया। सर देखें, हर एक का अपना अपना व्यू है, मैंने अपने हिसाब से आपको व्यू दिया है अपना। जबरदस्त ऐसे ही तो ये है कि अपील यही है गवर्नमेंट से जंग चल रही है ईरान की, अमेरिका की, सर इस्राइल ये की। तो बातें पुरानी हो गई ना, जंग वाली जंग आपको भी पता है कि यार नहीं, इतने अरसे पुरानी से क्यों? चल रही है। अभी महीना डेढ़ हुआ है। तो सरवाइव कर रहे हैं ना हम लोग, ठीक है। हम लोग चल रहे हैं ना। तो इन्हीं हालात में पहले भी हम चल रहे थे, अभी भी चल रहे हैं। ये कितनी देर जंग चलेगी? और ऐसी चलती रही, खबरें तो आ रही हैं मजीद 100 रुपए लीटर फिर फ्यूल भी बढ़ जाएगा। ये देखें जी, अल्लाह ही बेहतर जानते हैं क्या सूरत हाल जंग रुकनी चाहिए।
रुकनी चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि रुकनी चाहिए। ईरान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ईरान हमारी जान है भाई, ईरान जिंदाबाद हमारी जान है, वाह जी वाह, क्या बात। जिंदाबाद ईरान। और अमेरिका को तुन के रखा हुआ है भाई, सीधी सी बात है। ठीक है, तो अकेले ने तुन के रखा हुआ है। रशिया वगैरह साथ में है। अकेला ईरान ही है, ठीक है, अकेला ईरान ही है जो तुन के रखा हुआ है। जबरदस्त हो गया, अच्छा लगा बात करके।